आरएन मीणा के एपीओ आदेश जारी नहीं होने की इनसाइड स्टोरी कल मंत्री हेमाराम चौधरी ने दी थी। सरिस्का एफडी आरएन मीणा को एपीओ करने की जानकारी। मीणा पर थे 27 मार्च को भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि की जिप्सी ड्राइव करने के आरोप, और इसी दिन सरिस्का की अकबरपुर रेंज के जंगल में लगी थी आग। ऐसे में मंत्री को विभाग के शीर्ष अधिकारी ने दिया इस तरह का फीडबैक कि एक तरफ लगी थी आग, दूसरी तरफ सेलिब्रिटी को जंगल में घुमा रहे थे मीणा, और इसके बाद मंत्री ने मीणा को एपीओ करने की मीडिया को जानकारी दी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में रोचक मोड़ आया है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता और धीरेन्द्र गोधा भी थे उस दिन सरिस्का में, और पूरे प्रकरण की भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दी सुनील मेहता ने जानकारी। विभाग के प्रमुख सचिव श्रेया गुहा और आईएफएस अरिजीत बनर्जी का बताया एपीओ कराने में रोल, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने पूरे प्रकरण में जाहिर की अपनी नाराजगी, और अपनी नाराजगी तेंदुलकर ने पहुंचाई प्रधानमंत्री कार्यालय तक। नाराज तेंदुलकर ने 16 अक्टूबर को प्रस्तावित अपनी राजस्थान विजिट को निरस्त किया, और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, पूरी जानकारी दें, क्या पूरा मामला रहा और अब क्या इसमें मोड़ आया? देखिए मेरा पूरा मामला इस तरह से था कि 27 मार्च को भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जो मास्टर ब्लास्टर थे, जो गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको कहा जाता है, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर जयपुर आई थी, और जयपुर आकर के वो यहाँ से सरिस्का गई। सरिस्का जब वो सुबह पहुंची तो वहाँ उनको सरिस्का विजिट कराने उनके साथ साथ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो सदस्य हैं सुनील मेहता, वो भी वहाँ थे। उनके साथ धीरेन्द्र गोधा, माफ कीजिए, वो भी वहाँ थे, जो वो भी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं। तो वहाँ पर जो फील्ड डायरेक्टर थे आरएन मीणा, उन्होंने उनको प्रोटोकॉल देते हुए उनकी जिप्सी चला रहे थे, और जिप्सी चलाने के उसी दौरान कुछ देर बाद ये सूचना मिलती है कि जंगल में आग लग गई है अकबरपुर रेंज में। तो पूरा मामला चल रहा था। वो जिप्सी से जैसे ही वो उसको बाहर निकाला, उन्होंने उसको 3 घंटे की सफारी कराने के बाद वो बाहर भी गया है। बाहर लाने के बाद सूचना मिलती है कि आग लगी। आग लगने के पूरे के मामले की जैसे ही जानकारी मिली, फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीणा वो वहां पहुंच भी गए आग बुझाने के लिए। तमाम जो उन्होंने जो साधन संसाधन अपना जो स्टाफ था उसको लेकर के दिखे। ये मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से 28-29 तारीख को एक डेवलपमेंट होता है, घटनाक्रम। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो विभाग की हैं, जिस तरह के कि सुनील मेहता जी और तमाम लोग, जो उनका कहना ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी विभाग की श्रेया गुहा, और उनके साथ एक अन्य जो पूरे मामले में जो फीडबैक दिया मंत्री को इस तरह से दिया कि एक तरफ तो जंगल में आग लग रही थी, और दूसरी तरफ आरएन मीणा एक सेलिब्रिटी को अपनी जिप्सी के ड्राइव करते हुए खुद घुमा रहे थे। तो पूरे मामले में मंत्री को चूंकि पूरा प्रॉपर फीडबैक नहीं मिला, तो मंत्री ने उनको एपीओ करने की जानकारी मीडिया को दी। हमारी भी मंत्री हेमाराम चौधरी से बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ, आरएन मीणा जो फील्ड डायरेक्टर उनको एपीओ कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये सूचना फैली, जैसे ही मीडिया में खबर चली, उसके तमाम मामले को जब सुनील मेहता जी तक पहुंचा, तो सुनील मेहता ने पूरे मामले की जानकारी अंजलि तेंदुलकर और उनके पति सचिन तेंदुलकर को दी। सचिन तेंदुलकर ने पूरे मामले में नाराजगी दिखाई और प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी नाराजगी से अवगत कराया कि एक भारत रत्न, जिसको कि सबसे हाईएस्ट जो प्रोटोकॉल्स में से जो प्रोटोकॉल होता है वो और उसके परिवार को मिलता है, तो अगर फील्ड डायरेक्टर ने उनकी पत्नी के लिए गाड़ी चलाई भी तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया। पूरी नाराजगी जाहिर करने के बाद लगातार अचानक जो घटनाक्रम रात भर घूमा, उसके बाद दिल्ली से जयपुर तक लगातार कई बार फोन पर बात हुई इस पूरे मामले को लेकर के, और जो एपीओ आदेश थे आरएन मीणा के, वो अभी तक नहीं हो पाए। देखिए इस पूरे मामले से जो पता चलता है वो चलता है कि कहीं ना कहीं सचिवालय के अंदर जो आईएएस अधिकारी बैठते हैं, प्रमाण सचिव भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, और जो अरण्य भवन में जो आईएफएस अधिकारी बैठते हैं, उनके बीच में आपस में खाई बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये लॉबी जो है, इससे जंगल और जंगलात को, पूरे जंगलात, वन और वन्य जीव को पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आरएन मीणा को जिस आरोप में वहां से एपीओ करने की बात कही गई, वही आरएन मीणा पिछले 2 साल से सरिस्का के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। लगातार वहां उनकी लीडरशिप में वहां पर काम भी हो रहा है, वहां पर तमाम जो वन्य जीव उनकी सुरक्षा का भी काम हो रहा है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि जो सुनील मेहता हैं, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य, जिनके आमंत्रण पर ही अंजलि तेंदुलकर यहाँ आई थी, और सचिन तेंदुलकर को 16 अक्टूबर को यहाँ आना था, तो सचिन तेंदुलकर ने तमाम अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 16 अक्टूबर को जो अपनी यात्रा थी, प्रस्तावित राजस्थान की यात्रा, उसको निरस्त भी कर दिया है। और इसके साथ साथ राहुल द्रविड़, जो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं और पूर्व भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, वो और उनकी पत्नी भी 1 और 2 अप्रैल को जयपुर और सरिस्का आ रहे थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब हो रही है इस तरह की घटनाओं से, और जिस तरह से इस बात से अंजलि तेंदुलकर को सरिस्का की आग से जोड़ा गया, निश्चित तौर पर उससे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार आहत है। और वो अपनी नाराजगी, अपना वो जिस बात से वो आहत हुए हैं, जिस बात वो जो उनकी पीड़ा है, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय तक वो बता चुके हैं। तो
सूचना इसी तरह की है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद रात को दिल्ली से जयपुर तक जो फोन कॉल्स पे बात हुई, उच्चाधिकारियों की बात हुई और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच भी बात हुई थी अग्निकांड को लेकर, तो तमाम जो घटनाक्रम था उसके बाद हालांकि अभी तक उनके एपीओ करने के आर एन मीणा के आदेश नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात बार बार ये साबित करती है कि सचिवालय और अरविंद भवन के बीच की जो खाई है, जो लॉबिंग है और जो ईगो का, जो अहम का जो टकराव है, और अभी समन्वय जो है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो बाहर भी पड़ने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जानकारी के लिए।